अच्छा, तो जो लास्ट फैक्टर है हमारे पास वो है किसी भी एटम का स्कैटरिंग फैक्टर क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो एक्सरे बीम है ये बेसिकली आपके पास इस इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्ट होके हमें डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी मिलती है। किसी भी एटम से डिफ्रैक्ट होती है, और एटम में फिर न्यूक्लियस से नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन से होती है। तो अज्यूम करें कि ये कॉपर एटम है, कॉपर एटम के 29 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब ये जो एक्सरे बीम है ये जब इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्ट होगी तो ये कहता है कि जो स्कैटरिंग है वो हर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होगी। यानी आप यूं नहीं कह सकते, लेट्स सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग ये है तो 2 की मल्टीप्लाई बाई 2 होगी या 6 की मल्टीप्लाई बाई 6 होगी। ऐसे नहीं होता, बल्कि हर एक इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के हवाले से डिफरेंटली बिहेव करता है। तो उसमें यहाँ पर आगे चल के वो एक स्कैटरिंग फैक्टर को डिफाइन करता है कि स्कैटरिंग फैक्टर बेसिकली ऐसी टर्म है जो जिसे हम एफ कह रहे हैं। ये बेसिकली यूज होता है कि कोई भी स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ एन एटम को क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई मींस कि कितनी उस एटम की स्कैटरिंग होगी। तो अब आप हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्कैटरिंग फाइंड करेंगे और फिर उस सारे स्कैटरिंग को प्लस करेंगे तो आपके पास किसी एटम की होगी। अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर आपने स्कैटरिंग फाइंड करनी है तो वो आपके पास ये स्कैटरिंग इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर बाय वन एटम। ये वाले टर्म गौर करने वाली है कि एक एटम से स्कैटर होने वाली वेव की एम्पलीट्यूड क्या है और एक इलेक्ट्रॉन की से स्कैटर होने वाली वेव की एम्पलीट्यूड क्या है। तो अगर आप इन दोनों की रेशियो लेंगे तो इस रेशियो के नतीजे में आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास किसी भी एटम का स्कैटरिंग फैक्टर होगा। तो ये कहता है कि ये बेसिकली द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग डायरेक्शन, यानी ये वो एंगल की बात कर रहा है, एंड द एक्सरे वेव लेंथ, एक्सरे की अपनी वेव लेंथ कितनी है, इन दोनों का फंक्शन है। यानी आप यूं ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम का स्कैटरिंग फैक्टर डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक तो यह है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और सेकेंडली आपके पास एक्सरे वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास जो वेव आ रही है उसका लैम्डा क्या है। अब the scattering intensity of an atom is significantly reduced with increasing to theta, यानी जब आप एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी होगी वो रिड्यूस होगी। ये हमने पहले भी बात की है जब एक्सरे वेवलेंथ फिक्स हो। अगर हम इसे ऊपर जाके देखें तो ग्राफिकली भी हम इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। यहाँ पे आपको एक कॉपर का एटम दिखाया गया है, ये आपको कॉपर का एटम दिखाया गया है और कॉपर एटम की आपको स्कैटरिंग इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास यहाँ पे एक्सिस पे आपके पास ये है साइन थीटा ओवर लैम्डा। अगर आप लैम्डा को फिक्स कर देते हैं तो जाहिर है हम सिर्फ साइन थीटा की बात कर लेते हैं और इस तरफ स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ कॉपर है। तो ये कहता है कि अगर आप लैम्डा को फिक्स कर दें तो इस कॉपर की स्कैटरिंग फैक्टर कैसे चेंज होगा, बाय चेंजिंग द वेरिएशन ऑफ द एंगल। तो जैसे जैसे जब एंगल जीरो होगा देन वी हैव अ मैक्सिमम स्कैटरिंग फैक्टर, और जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास स्कैटरिंग फैक्टर रिड्यूस होगा, यानी स्कैटरिंग इंटेंसिटी भी आपके पास रिड्यूस होगी। तो ये चौथा फैक्टर था जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं डिस्कस कर सका। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या जाता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दें।